प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है मेरी इस वीडियो क्लास में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th की करेंगे। तो हम एनसीईआरटी करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर 3 लिया है इस बार हमने। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, और सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स। एंड चूँकि यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसमें हम टू वेरिएबल्स ही लेके इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 हम करेंगे, पेज नंबर 44 है। पहला क्वेश्चन है, तो चलिए अब इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. तो आफ्ताब अपनी बहन को कहता है कि 7 years ago, तो 7 साल पहले की बात बताते हैं कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. जितनी तुम थी, जितनी एज तुम्हारी थी, उससे मेरी एज क्या थी, तुमसे मेरी एज क्या थी, 7 टाइम्स थी। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। तो माना आफ्ताब की एज क्या है, एक्स, ठीक है ना। तो आफ्ताब है और दूसरा क्या है, ये डॉटर है। तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं, 2 वेरिएबल वाले, तो हमें 2 वेरिएबल लेके चलना होगा। तो दूसरा वेरिएबल लेंगे एंड हिज डॉटर इज बी बाय ईयर्स, ठीक है ना। तो व्हेन आई वॉज 7 क्या 7 ईयर एगो, अब 7 ईयर एगो की बात बोली है तो 7 ईयर एगो ले लेंगे, 7 ईयर एगो। तो 7 ईयर एगो की बात की गई है। तो 7 ईयर एगो, तो प्रेजेंट एज अभी आफ्ताब की क्या है, आफ्ताब की एज क्या है, एक्स ईयर। तो और उसके बहन की एज क्या है, बाई ईयर। तो 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, 7 ईयर एगो की बात करूँ तो 7 ईयर एगो आफ्ताब एज विल बी कितना हो जाएगी, x माइनस 7 एंड हिज डॉटर इज बी कितनी रही होगी, x माइनस बाई माइनस 7 ईयर्स। फिर क्या बोला है, तो उसने क्या कंडीशन बोल दिया है कि 7 साल पहले जितनी भी उसकी बहन की एज रही होगी, उससे 7 टाइम्स उसकी आफ्ताब की एज रही होगी। तो आफ्ताब की एज क्या है 7 साल पहले, x माइनस 7, और उसकी डॉटर की क्या है, x बाई माइनस 7। तो 7 टाइम्स रही होगी, मतलब इसकी एज क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी और इसकी एज कम रही होगी। तो इसमें करेंगे क्या कि हम जो भी है 7 टाइम्स, यानी इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब उसकी एज, मतलब जो इसके डॉटर की एज इसके बराबर हो पाएगी। तो हमारा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 7 टाइम्स
इसके बाई माइनस 7 है या कुछ और। आई वॉज 7 टाइम्स, 7 ईयर को 7 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये 7 हो जाएगा, तो इधर ये आ जाएगा। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब 3 साल की बात की गई है। तो सबसे पहले इसी को ही हम इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स है इसका और इसका। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू बाई माइनस 7 इंटू 7, तो क्या आएगा, x माइनस 7 एंड ये क्या हो जाएगा 7 बाई, तो ये 7 बाई हो जाएगा एंड ये 7 इंटू 7 क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। और तो ये हमारे वेरिएबल एक साइड चाहिए, तो x हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे बाई ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोज करने पे x और ये माइनस में आ जाएगा, तो 7 बाई हो जाएगा और ये इधर ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस में है, तो इधर साइड प्लस में आएगा, तो ये 49 है और ये माइनस 7, क्या हो जाएगा x माइनस 7 बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 49 है, ये भी माइनस, तो ये इधर प्लस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और ये बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब 3 ईयर फ्रॉम, अब क्या बोला है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो ये सब किसको बता रहा है, उसकी डॉटर को। तो क्या बता रहा है कि आफ्टर 3 ईयर, यानी 3 ईयर फ्रॉम नाउ उसकी एज जो हो जाएगी, तो आफ्टर आफ्टर 3 ईयर या फिर 3 ईयर्स नाउ, ठीक है, 3 साल बाद। तो क्या हो जाएगी, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो जितनी तुम्हारी एज होगी 3 साल बाद, उससे कितनी एज हो, मेरी एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसकी एज क्या होगी आफ्टर 3 ईयर, आफ्ताब एज विल बी कितनी हो जाएगी x प्लस 3 ईयर। हिज डॉटर एज विल बी, और इसकी बहन की एज क्या हो जाएगी बाई प्लस 3 ईयर्स, ठीक है ना। अब उसने कंडीशन बताई है कि उसको जैसे बता रहा है, तो 3 ईयर उसकी एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसकी एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स, और इसकी किससे, इससे। तो यानी ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो हम किस में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 3 यानी x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स बाई प्लस 3 के। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 3 और ये 3 इंटू बाई प्लस 3 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे और तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 3 यहीं रहेगा और ये क्या आ जाएगा 3 बाई प्लस 9, ठीक है ना। अब जब इसको और ट्रांसपोज करेंगे तो बाई ट्रांसपोजिंग ये इधर आएगा और इधर जाएगा, तो ये इधर साइड प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा और ये इधर जाएगा। तो x और ये इधर आएगा तो ये माइनस 3 बाई, और इधर जाएगा तो ये माइनस में, तो 9 माइनस 3, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 और x माइनस 3 बाई। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो पहला जो भी इससे आया है, तो ये हमारा है पहला अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी जो भी हमारी कंडीशन का था। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1
और ये है हमारा दूसरा, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन एल्जेब्रिकली। तो ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के नाम से एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, और उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हम इकट्ठा दोनों को लिख लेंगे। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 क्या था, 7 नहीं x माइनस 7y इक्वल टू क्या था, 42। तो ये हमारा फर्स्ट था, और सेकंड अब जो भी ऊपर लिखा हुआ है। तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें इनके सॉल्यूशन निकालने होगा। तो इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो जब इनके सॉल्यूशन निकाला जाता है तो हम क्या लेंगे, किसी एक वैल्यू को 0 ले लेंगे, तो और उसी हिसाब से हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें x और y के मान लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका होता है कि हम क्या ले लें, x बराबर 0 लेके सॉल्व करें, जो भी आएगी तो y की वैल्यू ले लें, मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग x इक्वल टू 0, हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो x बराबर जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7, इधर 0 हो जाएगा, 7y इक्वल टू 42 है। तो ये माइनस है और ये इधर प्लस में है, तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो ये इधर जाएगा, तो ये इसको प्लस कर देते हैं। चलिए हो गया, इसको इधर लाते हैं। तो क्या है, 42 है, -7 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये इंटू में तो डिवाइड में आएगा, तो 42 क्या आ जाएगा, माइनस का 6। तो ये जब एक टेबल बनाएंगे x और y की, तो हमें 3 वैल्यू लेके करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ी टेबल नीचे बनाते हैं। तो जब x की वैल्यू क्या थी, और x और y, x को हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली, -6। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं y की वैल्यू, अब y की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये 7, तो x था ना यहाँ, -7y, तो 7y y की वैल्यू हमने क्या ले ली है, 0 इक्वल टू क्या है, 42। तो y की वैल्यू हमने 0 ले ली है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हमेशा क्या देता है, 0 देता है। इधर 0 आ जाएगा और इधर क्या है, x है, ठीक है ना। तो x माइनस 0 बराबर 42। तो y बराबर जब 0 लेते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाती है, 42। तो हम जब y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 42 मिल रही है। कुछ इधर माइनस है, ये यहाँ माइनस है ना, इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, तो x की वैल्यू प्लस का 6 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है ना। और ये माइनस यहीं रहेगा, तो ये -42, तो ये x की वैल्यू -42 और इधर प्लस का 6, ठीक है ना। अब कोई भी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी 7 लेते हैं, x इक्वल टू 7 लेते हैं, तो 7 लेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू देखें क्या आती है, -7y है इक्वल टू -42 है। तो ये माइनस है, y है, और इधर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो -42 RHS में है, और LCS वाला 7 इधर जाएगा तो ये माइनस में आएगा। तो 7×42 और 6×8 7×42 7×7 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 49 और इधर माइनस का 7 था, तो -7y इक्वल टू 49। तो y से y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 7 से इसको 7 कैंसिल करेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। तो हम जब x की वैल्यू 7 लेते हैं, इधर 7 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू भी क्या मिल रही है, 7 मिल रही है। तो ये थे पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पास अभी स्पेस कम है, तो चलिए
x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो टेकिंग x इक्वल टू हम क्या लेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे, x इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, इधर 0 आएगा, माइनस 3y इक्वल टू 6। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y है तो y की वैल्यू क्या आएगी, इधर माइनस है तो इधर 6 माइनस का 3 में आएगा, तो कटेगा तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो जब हमने x की वैल्यू 0 लिया है तो y की वैल्यू -2 आई है। अब जब y की वैल्यू 0 लेंगे, y इक्वल टू क्या लेंगे, 0, तो x की वैल्यू क्या आती है देखते हैं, x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो x ये 0 हो जाएगा, -0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, ठीक है ना। अब x बराबर क्या ले लेते हैं, कुछ 6 लेते हैं ना। तो जब x बराबर 6 लेंगे तो देखते हैं y की वैल्यू क्या मिलती है। x बराबर हमने 6 ले लिया तो -3y था इक्वल टू 6 था, तो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो -3y इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो -3y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 0 मिलेगी। तो हमने जो भी मिले हैं उनको लिख लेते हैं। तो ऐसे टेबल बनाएंगे, तो x और y, x की वैल्यू 0 रखें तो हमें 6 मिला, y की वैल्यू 0 रखें तो हमें x की वैल्यू 6 मिली, नहीं y की वैल्यू हमें -2 मिली थी। और यहाँ पास इसको y की वैल्यू 0 लिया तो हमें 6 मिला, और जब हमने x की वैल्यू क्या ली, 6 ली तो 0 मिल गए। तो चलो कुछ और लेते हैं, x की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो माइनस का 3 यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3/-3। तो ये पूरा कटेगा तो क्या आएगा, माइनस का 1। तो जब हमने x की वैल्यू 3 ली है तो इधर -1 आया। अब हमें जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये, तो हमारे जो इक्वेशन थे, तो पहला क्या था, x माइनस 7y इक्वल टू -40 माइनस का 42 था। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाले तो क्या आया था, x और y, x की वैल्यू जब 0 रखे तो हमारा क्या आया था, 6 आया था, और जब हमने 0 रखा तो माइनस का 42 आया था, और 7 के लिए 7 ही आया था। दूसरा इक्वेशन था x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो इसके लिए जब हमने सॉल्यूशन निकाला x और y, तो x इक्वल टू क्या आया था, जब हमने x इक्वल टू 0 रखा था तो y इक्वल टू -2 आया था, और जब 0 रखा था तो हमने 6 आया था, और जब हमने 3 रखा था तो -1 आया था। अब लास्टली तो फाइनली हमें क्या, इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बाकी था। तो हम लाइन यानी ग्राफ ग्रिड ले लेते हैं। तो चलिए, वैसे तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने इसको एक तरह से ग्राफ ही कंसिडर किया। तो सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, ऐसे लाइन खींचेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। इधर जो भी वैल्यू होती है और इधर जो वैल्यू होगी, मतलब इधर वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो हम स्केल क्या ले रहे हैं, 5 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 यूनिट। ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15। ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमें 42, अगर -42 करते तो इधर -1 2 थोड़े, तो इधर ना आ पाता, तो इसलिए हम 5 की यूनिट ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट। तो ये -10 यहाँ होगा, -15 यहाँ होगा, -20, -25, और ये -30, ठीक है ना, -35, और ये -40, तो माइनस यहाँ होगा। तो चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 ले रहे थे, अभी पूरा इसको कर लें, 5 10 15, माइनस का 5 यहाँ आएगा, माइनस का 10 यहाँ आएगा, माइनस का 15, ठीक है ना, इतने में ही आ जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है।
ये पॉइंट ओरिजिन होता है, जिसे बोलते हैं 0,0। बाकी ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इधर वाले प्लस वाले। तो जैसा हमारा पहला क्या था, पहला वर्टेक्स था 0,6, तो 0,6, तो 0 की मतलब एक्स एक्सिस उसकी वैल्यू 0 और बाई एक्सिस में 6, तो ये इधर होगा 0,6। अगला था -42,0, तो ये यहाँ आएगा। अगला था 7,7, तो 7 यानी 5 के बाद और इसके बाद ये, तो यहाँ क्या होगा 7,7। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसे जाते मिलेगा, यहाँ से आते हुए ये इधर जाते हुए और ये यहाँ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। अच्छे से नहीं बन रहा है, ये इधर से जाते हुए ऐसे, ठीक है ना। तो स्केल से करेंगे तो ये अच्छा आएगा। और अगला है हमारा इसके लिए x-3y = 6 के लिए, तो जब ग्राफ खींचेंगे तो 0,-2, तो सारे पॉइंट लिख लेंगे। तो ये क्या है -42,0, और इसका किस लाइन, किस इक्वेशन के लिए है, x-7y, यहीं लिख देते हैं, x-7y = -42। इसके लिए हमारे ये लाइन है, रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी लाइन है x-3y = 6, तो जब इसके लिए करेंगे तो 0,-2, पहला पॉइंट है 0,-2, तो 0 और y के लिए -2, तो यहाँ पास होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0,-2। अगला पॉइंट है 6,0, तो 6 यहाँ कहीं होगा और ,0, तो अगला पॉइंट यहाँ होगा। अगला है 3,-1, तो 3,-1, तो इधर होगा, तो ये ऐसा कुछ लाइन होगा, ठीक है ना। और इस इक्वेशन का इक्वेशन क्या था, x-3y = 6, तो ये है, ठीक है ना। ऐसे इसको ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा पसंद आया होगा। वैसे तो इस थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं बना है, ग्राफ पे बनाएंगे, आराम से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।